नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और सबसे पहले आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग फिलहाल पहुंचे हैं जेड पार्क। जेड पार्क इस समय फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में टाउन पार्क के बाद सबसे बड़ा पार्क है और वहां प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग सैर करने के लिए पहुंचते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे मामला क्या है, मसला क्या है। क्या नाम आपका? मैं बसंत लाल लखा। जी। यहाँ पे ना सीवर प्लांट बन रहा है, सीवर इकट्ठा होगा और बदबू आएगी। सिर्फ गवर्नमेंट के काम तो कैसे होते हैं आप लोगों को पता है, ओवरफ्लो होगा, सब कुछ होगा। कल कल काम हमने बंद करवा दिया था। और तुम्हारा ये जो गड्ढा खोदा गया है, हाँ, ये सीवर के लिए खोदा गया है। हाँ, इसका दिखा दें एक बार भैया। ये जो गड्ढा है फरीदाबाद, आप देख लें, इतना बड़ा गड्ढा जो है पूरे शहर का यहीं आएगा क्या? हाँ, नहीं पूरे शहर का नहीं, सामने वाली पॉकेट का। अच्छा। तो हमने कल जेई को मैंने फोन किया। मैं कहा भाई काम रुकवा दो। वो नहीं माना, कहता मैंने उसे फिर फोन पे बोला, मैंने कहा FIR। कहता है मैं काम बंद, मैंने उसे बोला मैं काम बंद करवा रहे हैं हम। कहता मैं आपके अगेंस्ट FIR करा दूंगा। मैं कहा जिसको मर्जी जा बोल दे, हमने कल काम बंद करवा दिया इसका। अच्छा। हाँ, ये हमारे पूरे पार्क के लोग यहाँ कम से कम 500 लोग करते होंगे सुबह सैर। बदबू आएगी, सारा कुछ होगा। घर है हमारे, घर में सारी बदबू फैलेगी। काम कैसे करेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे अच्छा वाला बनाएंगे। अच्छा वाला बनाएंगे। स्मेल तो फिर जब ओवरफ्लो होगा, स्मेल तो फिर भी आएगी। का काम तो सभी जानते हैं सर, MCF का काम तो सभी जानते हैं। ओवरफ्लो तो एक दिन होएगा ही। जब सारा और सारे पानी के सारे आएगा छोटे छोटे तो बच्चे हैं हमारे घर में और बुजुर्ग है हमारे, कैसे डट पाएंगे? भी तो मुश्किल हो जाएगा इसमें। क्या करेंगे हम? बदबू आएगी तो। बदबू आएगी, हमें तो बदबू आएगी। हमारे तो सारी वैल्यू हमारे सब पता नहीं। 10 मिनट अपने घर से निकलते हैं वॉक करने के लिए, तो यहाँ पे हम कैसे वॉक भी करेंगे अपना? दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं लोग, हजारों की तादाद में लोग यहाँ होते हैं जी। टाउन पार्क के बाद सबसे बड़ा पार्क है इस इलाके का जी। पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ जी, इतना बड़ा पार्क कहीं नहीं है। हाँ जी, अनिल शर्मा जी हैं साथ। शर्मा जी। सौरभ जी, ये जेड पार्क है जो इसको बड़े परिश्रम से इसको संवारा, इसको सुंदर बनाया, इसके मतलब इतनी मेहनत की इसको बनाने में। और जो अब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं इस पार्क को उजाड़ना चाहते हैं। इस पार्क में आपने देखा इतना बड़ा खड्डा खोद दिया सीवर के लिए। सीवर का पानी यहाँ पे टैंक बनाएंगे, पानी स्टॉक करेंगे, साथ में पीने का ट्यूबवेल है। पीने का पानी और सीवरेज का पानी इसमें मिक्स होगा आपस में। यहाँ पे बीमारियां फैलेंगी, बदबू फैलेगी, यहाँ पे मच्छर पैदा होंगे, यहाँ पे आसपास के लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा। यहाँ पे ये जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि लोगों की खुशहाली के लिए काम करे, लोग जिसमें खुश हो वो काम करे। कोई काम करने से यहाँ जनप्रतिनिधि कौन है? यहाँ पे कुलदीप सानी जी हैं पार्षद जो। अच्छा। उनको पहले पूछना चाहिए था, यहाँ के लोगों से पूछने कि हम यहाँ पे ये काम कराने चाह रहे हैं, आपको इसकी जरूरत है या नहीं। जब यहाँ के लोगों को उस चीज की जरूरत ही नहीं है तो उस चीज को क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पे? आप जब वोट मांगते, कोई सीवर लाइन ब्लॉक होती होगी, चौक होती होगी, उसकी वजह से सरकार ने ये फैसला किया। सीवर लाइन अगर चौक होती है, एक सीवर ना, देख सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये रेजिडेंशियल इलाके के बीचों बीच में इन्होंने ये जगह ईयर मार्क की है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप देखिए चारों तरफ घर है, सबको प्रॉब्लम है। उसके अलावा ये पार्क की वैसी हालत इतनी खराब है, उसको ठीक करने की बजाय इसमें और गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रेजिडेंशियल इलाके के बीच में नहीं होने की बजाय इसको कहीं दूर करना चाहिए। अगर सीवरेज चौक भी है उसको प्रॉपर खुलवाया जाए, टेंडर छुड़वाए जाए शक्कर मशीन के, अच्छी कंपनी को, ईमानदार कंपनी को टेंडर दिए जाए जिससे प्रॉपर सफाई हो इसकी। अगर कहीं लाइन टूटी हुई है उसे लाइन को चेंज करवाया जाए। ये नहीं कि देसी जुगाड़ करके यहाँ पे सलम बस्ती थोड़ी ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स पेई लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे ये बदबू सूंघेंगे कि यहाँ पे ये मतलब इतनी आप 1-1 किलोमीटर तक खड़े नहीं हो पाओगे, इसके बाद इतनी बदबू आएगी इसमें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जब जनप्रतिनिधि वोट मांगता है तो लोगों के पैर भी पकड़ता है। मांगे सानी जी को तो अनअपोज बनाया आप सब लोगों ने। सानी जी नहीं तो 200 वोट ना मिलते इसे। अगर ये इंडिपेंडेंट खड़ा होता तो 200 वोट ना मिलते इसे। नहीं, पर आपने बताया नहीं उनको, सानी जी को, कि भाई यहाँ ऐसे सानी जी को हमने कल बुलाया, 2 घंटे बहस करता रहा। वो कह रहा मैं सामने वाले पॉकेट का क्या करूं, सीवर वो है। मैं कहा उनका नर्क बाद हमें नर्क में डालोगे क्या तुम? उसी मोहल्ले में पार्क है, वहाँ खोदे। ये सिंपल सी बात है। एक क्या नाम आपका? रजत। एक
एक पॉकेट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरे को मुसीबत में डालना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई लीडर है तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो सारी जनता को, अपनी सारी कंस्टिट्यूएंसी को दिमाग में रख के कोई ना कोई फैसला ले। अब कल हमने बुला लिया, उसके बाद उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था कि ये क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पे। और सिर्फ खाली जगह होने के कारण वो यहाँ पे आके उन्होंने खुदाई शुरू कर दी और बनाने एक बड़ी लगे। समस्या और है फरीदाबाद में, यहाँ पार्क हर चीज के लिए हैं, केवल पार्क के लिए नहीं है। आपको कभी वहाँ ट्यूबवेल लगाना हो तो पार्क चाहिए, आपको कभी वहाँ सीवर के इस तरह के टैंक्स बनाने हो, जी पार्किंग के लिए एब्सोल्युटली, पार्किंग करनी हो तो भी पार्क चाहिए, आप टावर लगाने हो तो भी पार्क चाहिए। पार्क का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। पार्क दरअसल आलू हैं, उन्हें किसी भी सब्जी के साथ मिलाकर पका देना चाहते हैं और इसीलिए फरीदाबाद के अधिकांश पार्क खत्म हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। जी आप बताएं अंकल जी। बस यही है कि स्टोरेज को यहाँ पर बनने का कोई कारण नहीं है, कोई तुक नहीं है। इस स्टोरेज के आप लोग, हम सब जानते हैं कि मेंटेनेंस बनाना सब जानते हैं, कैपिटल में खर्च करना जानते हैं, परंतु उसकी रिकवरी के लिए एक पैसा देने के एमसीएफ के पास नहीं है। इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, ये सारा बदबू यहाँ आएगा। जिस भी ठेकेदार को पैसा देंगे वो पैसा यहाँ से निकाल कर यहीं फेंक देगा, वो कहीं नहीं ले जाएगा। ये सबको मालूम है यहाँ पर क्या कैसे काम होता है, एमसीएफ की क्या वर्किंग है सबको मालूम है। पुराने काम की रिपोर्ट्स को हर बंदा जानता है कि एमसीएफ कैसे काम करती है। कोई खराब हो गई है एमसीएफ खराब हो जाए उसको कोई ठीक करके राजी नहीं होता, कोई भी कैसा चाहे छोटे से छोटा काम वो नहीं करते ठीक ये लोग। जब तक माथा नेटे को 10 बार चक्कर ना लगाओ तब तक काम ही नहीं करते लोग। ये तो हालत है इन लोगों की। कोई परमिशन भी नहीं है, कोई परमिशन इनके पास नहीं है। और दूसरी परमिशन लेनी है इनको, किसके अपने आप कर सकते हैं क्या? आप ही कर रहे हैं, मर्जी खोद दे, कह रहे हैं सरकार है हम। नहीं सरकार जी जहाँ मर्जी गड्ढा खोद दे और लोग गिरता रहे। तानाशाही होगी ना, पब्लिक की तो कोई ध्यान नहीं है ना इन लोगों को बिल्कुल भी, कि कितनी पब्लिक को परेशानी होगी, कितनी रेजिडेंट को परेशानी होगी। यहाँ पे कल मोटर काम नहीं करेगी तो यहाँ से स्टोरेज बना रहे हैं तो पानी जाएगा कैसे? नेचुरली बात है, ओवरफ्लो होगा ही होगा। कैसे जाएगा पानी? एक दिन कितनी जगह मोटर लगाई हुई है, क्या वो सक्सेसफुल है? कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। एक बार मुश्किल चलती है तो ठीक होने का नाम नहीं उसको, कई महीने लग जाते हैं उस मोटर को ठीक करने में इन लोगों को। एक छोटा सा घर का यहाँ पे हजारों लोग सैर करने आते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सांस के लिए सैर करने आते हैं। दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से लोग सैर करने के लिए आते हैं और दूसरे सेक्टरों से भी आते हैं। यहाँ हमारे सेक्टर 16 के अंदर लगभग 20,000 लोगों की आबादी है। पूरा सेक्टर 16 इसके अंदर सैर करने आता है। यहाँ पे बच्चे, बड़े, महिलाएं सब सैर करने आती हैं। ये तो पार्क नरक बन जाएगा यहाँ पे, ये तो बीमारी का घर बन जाएगा यहाँ पे। लोग मतलब कैसे सैर कर पाएंगे लोग यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, अगर वो इस पार्क को उजाड़ने का काम करेंगे तो हम सारे सेक्टर के निवासी इनका विरोध भी करेंगे। इनका सारे सेक्टर के लोग, ये सारे सेक्टर के लोगों की समस्या है, किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। ये पूरे सेक्टर के लोगों को परेशानी होगी इससे, पूरे सेक्टर के लोगों को परेशानी होगी। और इतने सालों में दिक्कत नहीं आई इस पॉकेट में, इतने, ये तो बसें भी शायद 25-30 साल हो गए होंगे, ज्यादा 50 साल के आसपास हो गए। 1987 से तो मैं हूँ, 42 साल से तो हम रह रहे हैं। तो फिर जब इतने समय से प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर अब अचानक क्या जरूरत महसूस हो गई इसे बनाने की? अब ये तो पार्षद से पूछो ना। जा रहा है और एक पॉकेट की समस्या दूसरों के सिर पे फाड़ी जा रही है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी इसकी। और शहर के बीचों बीच जहाँ पे चारों तरफ से रेजिडेंशियल है वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं बनता है। इधर की चलेगी। जिस पॉकेट के लिए कर रहे हैं उस पॉकेट तक बदबू जाएगी। ये जिस पॉकेट के लिए कर रहे हैं उस पॉकेट तक बदबू जाएगी, उस पॉकेट तक बदबू जाएगी इसकी। यहाँ से हटाया। हम यही चाहते हैं कि इसको रेजिडेंशियल इलाके से हटाकर इसको कहीं दूर बनाया जाए, बीच में नहीं होना चाहिए। पार्क को सुधारना चाहिए, बिगाड़ना नहीं। ये हम चाहते हैं। पार्क को सुधारना चाहते हैं जी, ऑर्डरलेस बनाएंगे इसको, बिल्कुल गंध नहीं आएगी इसमें, बदबू नहीं आएगी, ऐसा बनाएगी सरकार। ऐसे कैसे बन सकता है? ऐसे बन सकता है क्या? ऐसा है नई टेक्नोलॉजी। अच्छा चलो, वो तो कह रहे थे मैं लिख के दे देता हूँ कि आपको अगर बदबू आएगी तो मैं वापस बंद करवा दूंगा, ऐसा कह रहे थे वो। ठीक है, लिख के दे देता हूँ। दूसरा वहाँ है, मैंने जो समझा वो कह रहे हैं वहाँ पर 8 फुट का गहरा है और यहाँ पे हम 12 फुट का बना रहे हैं गहरा, ताकि वहाँ का पानी जो है यहाँ पे आ जाए। अच्छा, वहाँ भी बना हुआ है? नहीं, बना हुआ नहीं है। जो सीवर की गहराई है वो 8 फुट है। ठीक है, वहां से 12 फुट का ये बना के यहाँ पे लाएंगे। फिर यहाँ से मोटर से वहां से क्यों नहीं जा सकता? यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता क्या? 3-4 गलियों की प्रॉब्लम है, मुझे भी पता है, काफी प्रॉब्लम है, बदबू भी आती है उनको, सब है।
लेकिन वहाँ की समस्या का सॉल्यूशन जो है उनको यही मिला बस। सीवर चेंज करे ना वहाँ पे। हाँ वो देखो, अगर 8 फुट पे सीवर है और यहाँ 12 फुट पे है तो उस सीवर को ही चेंज कराए ना भाई। 20 मीटर के लिए तुम सारे पूरे सेक्टर को परेशान थोड़ी करोगे। नई लैंड डालते हैं वहाँ पे भाई उसके लिए तो आप वहीं पे सॉल्यूशन करो ना, सीवर की सफाई कराओ, सीवर को गहरा करो, जो भी करना। पर ये तो मतलब नहीं बनता कि जेड पार्क को आकर के उजाड़ो तुम। इसमें कोई अच्छा काम तो पाइप किया डालें, नहीं। कुछ भी डालें चाहे, पर कम से कम पार्क को तो ना उजाड़ें। पार्क को ना उजाड़ें, ये है बड़ी बात। ये पार्क को ना उजाड़ें। जी नमस्कार भारद्वाज जी, कैसे हैं आपका स्वागत है। बढ़िया बढ़िया भारद्वाज जी। विकास कर रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी बात कि बड़ी मुश्किल से पार्क यहाँ पे बनते हैं, बड़ी मुश्किल से मेंटेन होते हैं। उसी पार्क के अंदर ये सीवरेज प्लांट लगना, 2 कॉलोनी की प्रॉब्लम्स, आई थिंक उसके और कोई सोल्यूशन, ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढने चाहिए। लाइंस चेंज करनी चाहिए या कोई डेड स्पेस ढूंढना चाहिए जहाँ पे ये बन सके, ना कि रेजिडेंस के बीचों बीच ये प्लांट बनना चाहिए। ऑर्डरलेस बनेगा, ये सब बनेगा, ये सब हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे गंदगी फैलेगी, सारे रेजिडेंट्स परेशान होंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो हमारा कहना यही है कि बहुत मुश्किल से पार्क बनते हैं, आपको पता है, पब्लिक आती है बहुत दूर दूर से लोग। जमीन के नीचे रहेगा, चुपचाप पानी आएगा, चुपचाप चला जाएगा। जब सॉल्यूशन हमारे पास ऑल्टरनेट है, 2 कॉलोनी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे सीवरेज लाइन चेंज करी जा सकती है, तो फिर यहाँ पे क्यों? ये सब घर वालों को बहुत दिक्कत होगी, सब पे स्मेल आएगी। एक 2 बार उन्होंने ये भी बोला कि वो आएगी, क्या बोलते हैं, फोर्स आएगी इसको बनाने के लिए। अगर आप ऑब्जेक्शन करोगे तो फोर्स आएगी। फोर्स आएगी मतलब? हाँ, ऐसा फोर्स आएगी, फोर्स तो पुलिस आएगी। वो तो जो भी, मुझे नहीं पता क्या मिलिट्री आएगी, पुलिस आएगी, जो भी आएगा, ऐसा उन्होंने 1-2 बार बोला बस। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और समस्याओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।